हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एट अवर क्लासेस। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इसमें 3 केस होते हैं, तो हम आपको पहला केस पढ़ाने वाले हैं। पहले आप इसे समझिए, टॉपिक क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है हमें वो समझिए। आप क्या दिया हुआ है, ए यूनिफॉर्मली मीन्स पूरे पर फैला हुआ क्या चार्ज फैला हुआ है और कोई स्फेरिकल सेल है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई ले लेते हैं, ये आपका क्या है, कोई सेल है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इस पर हम चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब ये स्फेरिकल सेल है, तो इसका कोई रेडियस भी होगा, तो रेडियस ले लेते हैं r। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया हमें। अब इसके अंदर क्या बताया गया, केस हैं आपके, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है वो पॉइंट कहाँ दिया हुआ है उसके लिए केस है। तो समझिए आप क्या है। जैसे पहला केस है आपका आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। आउटसाइड मीन्स ये जो आपका चार्ज्ड स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, ये तो वो हो गया। ठीक है, अब इसके बाहर निकालना है हमें, मीन्स आउटसाइड बाहर निकालना है। तो हम कोई भी जो स्फीयर लेंगे या कोई भी जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने ये आपका एक दूसरा क्या बना दिया है, गॉसियन सरफेस ले लिया है, कोई स्फीयर ले लिया है जिसके बाहर निकालना था हमें। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो आपका रेडियस है वो क्या है, बड़े इस जो आउटसाइड स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, उसके लिए रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। और मान लीजिए हमें इस पॉइंट P पर निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो स्फीयर के लिए डायरेक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है, इससे पहले हम पढ़ ही चुके हैं। तो ठीक है, ये दिया हुआ है इतना हमें, ये बाहर के लिए दिया हुआ है और ये आपका स्पेशल है ही जो गिवन में हमें बाहर के लिए निकालना था, तो ये हमने इसके आउटसाइड बना लिया है। और अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पर, पॉइंट P पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लेट ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell of radius r। ठीक है, तो r रेडियस का कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, ये हमने मान लिया है यहाँ पर। अब एज shown in the figure, ठीक, ये दिया हुआ है जैसा भी है फिगर में। अब हमें क्या निकालना है, पहले पॉइंट P पर क्या निकालना है, गॉसियन सरफेस पास होने वाला मीन्स जो नॉर्मली गुजरने वाला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो निकालना होता है, EDS निकालना होता है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, बाय डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी लैंग्वेज को आप लिख सकते हो यहाँ पर, passing through Gaussian surface क्या है, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल S E डॉट ds या EDS cos थीटा। और यहाँ पर थीटा का मान कितना वो रख सकते हैं, अब हम 0 है। तो देखिए आगे क्या हो गया, S EDS, और अब आप क्या है, E को बाहर निकाल लें तो क्लोज इंटीग्रल ds आ जाएगा। और ds का मान कितना होगा, यहाँ पर किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कहाँ पर है, पॉइंट P पर। कहाँ पर निकाल रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P पर है ये, तो क्या होगा,
ds का मान कितना है यहाँ पर, कितना है एरिया टोटल 4 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अब गॉस थ्योरम लगानी है, तो बाय गॉस थ्योरम क्या है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन एफ साइन नॉट है। और ये क्या है, चलो आप इसी रूप में लिखना चाहो तो इस रूप में लिख सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं स्फीयर के लिए कि जैसे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एरिया होता है, एरिया का मान कितना है 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो Q का मान कितना होगा यहाँ पर, देखिए नॉर्मल होता है Q अपॉन ए का मान दिया हुआ है इतना, तो Q का मान कितना होगा सिग्मा इनटू में 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप Q ही रहने दे सकते हैं और नहीं तो इस रूप में भी लिख के दिखा सकते हैं। तो क्या है वो देखिए, चलो इस रूप में लिख के दिखा देते हैं। तो सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एफ साइन नॉट, ठीक है। तो दोनों के इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये भी फाई का मान निकाला है हमने और ये भी फाई का मान है, दोनों ही आपके किसके मान है, फाई के ही मान है। तो बराबर करिए, क्या है, बराबर करिए E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एफ साइन नॉट, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट ही जाएगा, तो आया क्या, E का मान कितना आ गया आपका सिग्मा अपॉन एफ साइन नॉट आ गया, ठीक। ये इसका मान हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका मान आ गया है कब, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक। अब आपको हमने क्या किया, पहले तो E डॉट डी एस निकाल लिया है, फाई टोटल पासिंग जो निकल जाता है वो निकाल लिया है, और उसके बाद क्या निकाल लिया है, गॉस थ्योरम लगा के निकाल लिया है Q अपॉन एफ साइन नॉट, दोनों बराबर कर दिए हैं। और यहाँ पर केवल Q के स्थान पर क्या लिख दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए होता है, और Q बराबर क्या आ गया ए इंटू में सिग्मा, और ए का मान कितना है यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर है, तो वो रख दिया है एट द स्फेरिकल सेल। मीन्स क्या है यहाँ पर, यदि गॉसियन सरफेस यहीं और जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपका कहाँ दिया हुआ हो, इसी स्फेयर पर दिया हो, तो मीन्स क्या है एट द स्फेरिकल सेल है, तो इसी स्फेरिकल सेल पर दिया हो, तब उस केस में जो पॉइंट P है वो आपका इसी के सरकमफेरेंस पर होगा, परिधि पर होगा। और इस केस में जो आपका E का मान है, E और ds का मान तो सेम ही होता है, ठीक है। जो आपका पॉइंट दे रखा है P कहाँ दिया हुआ है, स्फेरिकल सेल पर दिया हुआ है। अब ये कैपिटल R और स्मॉल r दोनों रेडियस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस कितना है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अब ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा, और अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई डी एस, ई को बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा डी एस। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, तब उस केस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं, बस। और तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, बाकी सेम है, एक लाइन में भी इसे लिख सकते थे उसके अकॉर्डिंग, बट हम आपको पूरा ही दिखा रहे हैं। तो बाय गॉस थ्योरम क्या होगा, तो बाय गॉस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एफ साइन नॉट, और Q का मान क्या होगा यहाँ पर देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन एरिया, और एरिया का मान कितना है यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, तो Q का मान कितना आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, कितना आ गया।
अब यहाँ पर Q के स्थान पर रख दीजिए उसे सिग्मा इंटू 4πr² और ε0 इतना दिया हुआ है। अब आप दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देते हैं पहले की तरह। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या आ गया, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या है 4πr² ε0 और ये आपका इससे कट गया तो E का मान कितना आएगा यहाँ पर ε0 आएगा। इतना ही आ गया पहली बराबरी। तो यहाँ पर जो सिग्मा है वो क्या चीज़ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बस वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी और वही ε0 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और जिसका मान कितना है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 ये दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, एट द स्फेरिकल सेल पर हो गया। मीन्स जो स्मॉल आर है कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाते हैं, बाकी और कोई अंतर है नहीं इनमें, वैल्यू सेम आएगी जैसा कि आपका आउटसाइड वाले में आई थी, वैल्यू लगभग बराबर ही आनी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आर और आर दोनों बराबर हो जाने हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बंद कर दो। हाँ तो बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है आपका, इनसाइड द स्फेरिकल सेल पूछ रहा है, वो आपको पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, स्फेरिकल सेल के अंदर दिया हुआ है। और जो स्फेरिकल सेल था वो हमने क्या बताया था, मान लीजिए ये आपका स्फेरिकल सेल है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब इनसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए बोला है, इसके लिए इसमें और क्या क्या पता है हमें, पहले से पता है कि इसका रेडियस r था, ठीक है, वो सेंटर है, ये तो हमें पहले से पता है, इतना पता है हमें। अब उसने कहा गया है कि जो पॉइंट लेना है जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो कहाँ लेना है, इनसाइड लेना है। तो इनसाइड मीन्स क्या हो गया, अंदर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक का जो वो है आपका रेडियस वो स्मॉल आर है, और पॉइंट P आपका ये रहा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर की तरफ भी दिखाएंगे और ds भी बाहर की तरफ भी दिखाएंगे, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, और जो अंदर वाला जो स्फीयर है उसके लिए रेडियस कितना है, r है। अब आपको क्या पता चल रहा है कि इससे जो पहले वाले थे उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, गॉस थ्योरम कब लगती है, गॉस थ्योरम के लिए जो क्लोज स्फीयर होता है या जो भी आपका क्लोज क्या है गॉसियन सरफेस है उसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। जो चार्ज इनक्लोज नहीं है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान है वो 0 आना है, ये तो हमें डायरेक्ट पता है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं दिया हुआ है, चार्ज, बाहर है चार्ज। तो चलिए पहले हम नॉर्मल जैसे निकालना है ऐसे निकालिए। तो क्या होगा, वो लाइन तो आप सब में लिखेंगे जैसे स्टार्टिंग में लिख रहे थे हम कि लेट ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल of radius r as shown in the figure। ये तो आप सब में लिख ही रहे हैं और लिखेंगे सब में, ठीक है, इसमें तो कोई डिफरेंट ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए आप क्या है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे जो पास होने वाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है गॉसियन सरफेस से उसका मान क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल s e डॉट ds, और जिसे हम इस रूप में दिखाते हैं
EDS cos थीटा, और क्या लिख देते हैं EDS cos 0 हो जाएगा। तो मान कितना आया आपका, EDS आया, cos 0 का मान 1 होता है, तो E को बाहर निकाल लेंगे और क्या आ गया DS। और अंदर के लिए देखिए, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, एरिया कितना आएगा टोटल यहाँ पर, इस छोटे स्फीयर के लिए एरिया का मान कितना आएगा 4πr² आएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या है, बाय गॉस थ्योरम क्या आएगा, बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे हम, फाई इक्वल टू क्या होता है Q/ε0। ठीक है, बट यहाँ पर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो 0 चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज enclosed by sphere या spherical cell is equal to 0। तो क्या हो गया, 0 हो गया, मीन्स फाई का मान कितना है 0 है। और भाई अब आप पहले की तरह इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा E × 4πr² इक्वल टू 0। तो E का मान कितना है आपका 0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया, इनसाइड में मीन्स कोई भी चार्ज नहीं है अंदर, तो कोई चार्ज नहीं है। तो गॉस थ्योरम के अंदर जब तक गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होगा, या गॉसियन जो आपका स्फेयर है, जो भी क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर यदि चार्ज नहीं होगा तो फाई इक्वल टू क्या आएगा 0 आना है, ये सिंपल है। तो इसलिए इनसाइड द स्फेरिकल सेल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होता है, इसमें 0 होता है। तो आप समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आपका जो है ना 1 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है, जिसमें डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जो है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वैल्यू कितनी होती है। तो क्या कितना होता है, 0 होता है। और इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका है इसका याद रखने का वो क्या है, ये डायग्राम है। जब आप अंदर लेंगे तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए 0 हो जाता है। जब सरफेस पर लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। जब R और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाते हैं तो σ/ε0 है। और जब R, ये स्मॉल r जब बड़ा होता है, मीन्स एक बार स्फीयर होता है, तब उस केस में यदि आपको स्मॉल r दी हुई है, तब आप वहाँ पर जो हमने 4πr² रखा था वो नहीं रखते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये हम जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब आपको करवाएंगे। तो ये टॉपिक